जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज अपने जो है वो वापस से अपना जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। कल जो अपने बात की थी वो सिलेबस पे बात की थी। जीडी का जितना भी सिलेबस है वो हम एक बार देख चुके हैं कितने टॉपिक है। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है जो है हमारे पास सादृश्यता, एनालॉजी वाला टॉपिक जो है वो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो एनालॉजी के अंदर अगर अपने बात करें कि एनालॉजी में होता क्या है, तो एनालॉजी जो है वो मुख्य रूप से तीन टाइप से है। पहला जो एनालॉजी का पार्ट होता है वो हमारा कौन सा है, तो पहला एनालॉजी का टाइप रहेगा मैथमेटिक्स। दूसरा जो है हमारा एनालॉजी का टाइप जो है वो अल्फ़ाबेट पे रहने वाला है, और तीसरा जो है वो हमारा हिंदी के ऊपर रहने वाला है। तो आज अपने पास पहला ही टाइप है एनालॉजी का जिसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो वो अपने मैथमेटिक्स ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी से देखा जाए तो देखो आज का जो हमारे पास पहला ही प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को। ये हमसे ये पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है हमारे पास वो दी हुई है 21। 21 का 3 से वही संबंध है जो 574 का होगा। ऑप्शन ये हमारे पास चार हैं सामने। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि हमारे पास जो 21 है, इस 21 से 3 कैसे बन सकता है, तो 21 से 3 बनाने का एक ही तरीका है कि 21 से 3 तभी बन सकता है जब आप 21 के अंदर 3 से क्या कर दें जी, भाग दे दें। यहां इससे हम इस पे पहुंचना चाह रहे हैं तो क्या करोगे, इसमें हमने 21 जो है उसमें 7 का भाग दिया। जब अपने 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी तरह से ये पूछ रहा है कि फिर यहाँ पे 574 जो है इसके अंदर जब 7 से अपने डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो आप कहोगे सर 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। और आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जो किससे शुरू हो रहा है, बताओ 8 से शुरू हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो पहले का जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा, 82 रहेगा। इसी तरह देखो अब दूसरा प्रश्न जो है वो आप खुद करके देखोगे। पहला प्रश्न मैंने आपको करवा दिया, आप देखो दूसरा। दूसरे प्रश्न जो है उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है, टाइम है आपके पास मात्र 30 सेकंड का। 30 सेकंड में आप बताओगे कि 18 का 30 से वही संबंध है जो 36 का निम्न में से किस संख्या से संबंध होने वाला है। तो 18 30 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क, और पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आएगा। तो अगर अपने बात करें कि 18 का 30 से वही संबंध है जो हमारा 36 का रहने वाला है, इन चार में से किस संख्या के साथ वो संबंध जो है वो रहेगा। तो सबसे पहले देखो 18 है, 18 से अपने 18 से 30 के करीब पहुंचे तो 30 के करीब कैसे पहुंच सकते हैं, तो 30 के करीब अपने एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं कि सर इस 18 का डबल कर लें, इसको 2 से गुणा कर लें तो कितने हो गए बताओ, 18 दुए 36। और 36 में से अगर मैं बात कहूं कि 36 में से मुझे 30 पे लेके आना है तो कितने माइनस करने पड़ेंगे बताओ, तो आप कहोगे सर 6 माइनस कर दो इसमें से। तो हमने किया क्या कि 18 को डबल किया और उसमें से कितने माइनस कर लिए, तो उसमें से हमने 6 माइनस कर लिए। तो हम पहुंच गए कितने पे बताओ, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 30। तो इसी तरह यही लॉजिक यहां लगाएं कि 36 का जब डबल करते हैं और उसमें से 6 माइनस करते हैं तो क्या वो ऑप्शन में है क्या हमारे पास। तो 36 का आप डबल करोगे, 36 दुए आपका हो गया 72, और 72 में से घटा दो कितने जी, 6। और 72 में से जब 6 माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना बताओ, 66 निकल के आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो हमारे पास कितना रहेगा, तो वो रहेगा हमारे पास 66 रहने वाला है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका देख लो क्या है। तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल रहा है 30 सेकंड का। जल्दी से बताओ कि तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तीसरा प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, देख लो कि 17 का 52 से वही संबंध है जो एक का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। तो 17 से 52 के करीब हमें पहुंचना है। तो संख्या जो है वो बढ़ रही है। संख्या बढ़ेगी कब, देखो 17 जो है वो छोटी संख्या, 52 जो है बड़ी संख्या है, दिख रही है हमें। और जब छोटी से अचानक बड़ी संख्या की ओर जाएं तो वहां पे रूल जो है हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई का लगता है। अगर मैं 17 से 52 बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, देखो 17 से 52 कैसे बन सकता है, तो आप कहोगे सर 17 की टेबल के अंदर 52 तो नहीं आता, 51 आता है। 51 कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। 17 3 51, और 3 से मल्टीप्लाई करके, और अगर मैं इसमें 1 प्लस कर देता हूं तो कितने हो जाते हैं, तो आप कहोगे सर ये 52 हो जाते हैं। जब मैं इसके अंदर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और 1 प्लस कर देता हूं तो ये कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि यही लॉजिक यहां लगेगा। एक को आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें एक क्या कर लो, प्लस कर लो। जब 3 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया,
तो आप कहोगे सर 3 हो गया और 3 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है बताओ, 4 रहने वाला है। इसी तरह से देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये लो, ये करके बताओ कि 3 का संबंध जो है वो 243 से वही है जो 5 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करके बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है अभी जो है हमारे पास वो कौन सा निकल के आ रहा है, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर 3 का वही संबंध है, 3 का 243 से वही संबंध है जो 5 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध है। तो मैं अगर देखना चाहूं कि 3 से 243 संख्या जो है वो 3 से बहुत बड़ी है, अचानक बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो नियम लगेगा वो या तो लगेगा स्क्वायर का, या घन का लगेगा, या 3 की पावर 4 का नियम हो सकता है, या फिर 3 की पावर 5 करके देखें तो क्या इसके करीब पहुंच सकते हैं क्या। देखो जब मैं इस 3 की स्क्वायर करता हूं तो 3 की स्क्वायर तो 9 है, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, 3 की क्यूब करता हूं तो 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 करूंगा तो 81 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 की पावर 5 कर लेता हूं, 3 की पावर 5 करता हूं तो क्या 3 की पावर 5 जो है वो 243 होती है। तो 3 की पावर जो 5 होगी वो हमारे पास बिल्कुल राइट बात है कि सर 3 की पावर 4 करते तो 81 होता है, और 81 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 243। तो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आ रहा है, पूछ रहा है कि 5 की पावर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो 5 की पावर जो 5 है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 5 की पावर 5 जो होता है, तो 5 की स्क्वायर जो होती है वो होगी 25, 25 इंटू 25 करोगे 625, और 625 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो निकल के आएगा कितना, 3125 निकल के आएगा। कितना आ जाएगा, 3125। तो चौथे का जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा कितना रहेगा, 3125 रहेगा। इसी तरह से इसी सीरीज के अंदर अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है कि 20 का 11 से वही संबंध है जो 102 का निम्न में से किस संख्या के साथ है, ये हमें बताना है कि 20 का 11 से वही संबंध है जो 102 का निम्न में से किस संख्या के साथ है। तो अभी अपने देख रहे हैं कि 20 जो है वो एक बड़ी संख्या है और 11 उससे क्या है, छोटी संख्या है। जब भी बड़ी संख्या आए और उसके बाद में छोटी संख्या आए, यहाँ अगर अपने रूल बनाना चाहे तो यहाँ पे जो रूल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, तो वो हमेशा भाग का रूल बनेगा। यानी भाग देके आपको चेक करना होगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इस 20 से अगर मुझे 11 पे पहुंचना है तो आप कहोगे सर इस 20 के अंदर आप किससे भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। कितना आ गया, 10 निकल के आया। और उस 10 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो कितने हो जाते हैं बताओ, 11 हो जाते हैं। यानी 20 था, 20 में आपने 2 का भाग दिया, कितना आया 10, और उस 10 के अंदर जब आप 1 प्लस करते हो तो कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो यही नियम यहां लगाओ। 102 है, 102 के अंदर आपको भाग देना है कितने से, 2 से, और 1 क्या कर देना है बताओ, प्लस कर देना है। 2 से भाग दोगे तो 2 5 10, और 2 एकम 2 प्लस 1 हो गया, कितना बताओ 51, और 1 कितना हो गया 52 हो गया। इसका जो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है वो कितना रहने वाला है बताओ, 52। और 52 ऑप्शन कौन से में बताओ, बी ऑप्शन के अंदर जो है वो हमें कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 5 का जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 52। ये लो, इसके बाद में छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे कि 42 जो है वो 20 से उसी प्रकार संबंधित है जैसे 64 निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रखता है, ये हमें बताना है। तो जल्दी से करके देखो, 42 और 20 का संबंध वही है जो 64 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध बन रहा है। ठीक है, अभी आपको अपने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था वही सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी देखो क्या है कि यहां पर 42 और 20 है, यहां बाद में जो है वो छोटी संख्या है और पहले जो है वो बड़ी संख्या है। हमेशा यहाँ पे जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, भाग का नियम लगेगा। और भाग का नियम अगर चेक करना चाहें तो ये 42 है, इस 42 के अंदर अपने क्या करेंगे, तो इस 42 के अंदर 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग दोगे 42 के अंदर तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 21 निकल के आएगा। और उस 21 में से अगर मैं एक क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाता है बताओ, 20 निकल के आ जाता है। 2 से भाग देना है और एक क्या करना है, माइनस करना है। वही नियम आप यहाँ 64 पे लगाओगे। 64 पे क्या लगेगा, तो 64 के अंदर आपको क्या करना है बताओ, तो 64 के अंदर वही आपको 2 से भाग देना है और एक क्या कर देना है बताओ, माइनस कर देना है। जब 64 में 2 का भाग देते हैं तो देखो 64 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3,
और 2 32 और एक क्या कर लो जी, माइनस कर लो। जब 32 में से एक घटाओगे पीछे कितने बच गए, तो आप कहोगे सर 31 बच गए। कितने बच गए, 31। तो इसका जो राइट आंसर है छठे का वो कौन सा रहने वाला है बताओ, 31 रहने वाला है। इसी सीरीज में अगर अपने नेक्स्ट बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर ही चल रहा है ये। अब बता रहा है कि 121, 12 और 25 और आगे लगाया हुआ है क्या बताओ, क्वेश्चन मार्क। और आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आएगा, ये आपको सोच के बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा कौन सा है, वो है अभी 7 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या आएगा वो देखना है हमें। अगर 7 नंबर क्वेश्चन को ढंग से देखो आप, तो पहले क्या लिखा हुआ है, 121। 121 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं देखना चाहूं तो 121 किसका वर्ग होता है, आपको ही पता है कि सर ये 11 का वर्ग होता है। 121 जो है वो किसका वर्ग होता है, तो ये 121 जो है ये आप बोलोगे सर 11 का वर्ग है, 11 की स्क्वायर है। अगर इस 11 की स्क्वायर के अंदर ये बीच में क्या आया, तो 11 आया, और इस 11 में मैंने क्या कर दिया, एक प्लस किया तो कितना हो गया, 12 आ गया। वैसे ये जो 25 है, अगर 25 अपने देखना चाहें कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये भी आपको पता है कि सर इसी तरह अगर बात करें तो 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और इस 5 के स्क्वायर के अंदर क्या कर दें बताओ, एक अपने प्लस कर दें, एक ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो दो देख लो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 6, यानी 6 जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, 121। 121 मुझे पता है 11 का स्क्वायर होता है, और 11 की स्क्वायर में मैंने क्या कर दिया, तो 11 की स्क्वायर में मैंने 11 की स्क्वायर देखा, और 11 जो है उसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया, 12। ऐसे ही 25 लिखा हुआ है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 5 के अंदर मैंने एक ऐड किया तो कितना हो गया बताओ, 6 हो गया। ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां, वो आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है 6, 222 और 7, आगे नेक्स्ट पूछ रहा है कि 7, 6 का 222 से वही संबंध है जो 7 का निम्न में से किस संख्या से होगा। ये आपको बताना है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से करके बताइए कमेंट के अंदर क्या आंसर आ रहा है इसका। 6, 222। 6, 222, तो 6 से जो 222 है वो अचानक ही बढ़ने वाली संख्या है, यानी एकदम से बड़ी है संख्या। तो आप देखोगे कि 622 यहाँ आ रहा है। 622 के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ कि मुझे पता है कि ये 6 जो है, इस 6 का मैं क्यूब करता हूँ, इस 6 की क्यूब करता हूँ तो कितना आता है, तो आप कहोगे सर 6 की क्यूब तो होती है 216। इस 216 में कितने जोड़ें कि अपने जो है वो 222 के करीब पहुंच जाएं, तो आप कहोगे सर 216 के अंदर आपने 6 ऐड कर लेते हैं। 6 ऐड किए तो हमारे पास जो आंसर बना वो कितना बना, 222 निकल के आया। कितना आंसर आ रहा है, 222। अब अपने को देखना है कि फिर 7 की क्यूब के अंदर कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें। यहां पहले 6 की क्यूब किया था, उसमें 6 जोड़ा था, तो यहाँ 7 की क्यूब होगी और उसमें कितने जोड़ दें, 7 जोड़ दें। और 7 की क्यूब सभी को पता है कितनी होती है, 343 होती है। और 343 के अंदर जब आप 7 ऐड करोगे तो ये कितने हो जाएंगे आपको, सर 750 हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा इसमें वो बनेगा कौन सा बताओ, 750। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका राइट आंसर कितना रहने वाला है, तो आप कहोगे सर 750 रहने वाला है। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये वाला। 26 का 5 से वही संबंध है जो 65 का निम्न में से किस संख्या से संबंध है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसको करो और आंसर बताओ क्या बनने वाला है इसका। 26 का संबंध 5 से वही है जो आपका है 65 का निम्न में से किस संख्या के साथ ये संबंध रहने वाला है। तो देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस 5 की, इस 5 की अगर मैं कर दूं स्क्वायर और उसमें कितना ऐड कर लूं, तो इसकी स्क्वायर में 1 प्लस कर देते हैं। 5 की स्क्वायर कितनी होगी, 25, और 25 की स्क्वायर में क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं। तो इन 4 ऑप्शन में से मैं अगर देख करना चाहूं कि यहाँ क्या रखूं कि उसकी स्क्वायर के अंदर 1 जोड़ूं तो 65 आ जाए। देखो 6 की स्क्वायर करके 1 जोड़ोगे तो 36, और 1 कितना हुआ, 37 हुआ। 7 की स्क्वायर करके 1 जोड़ा तो 49 प्लस 1 कितना हुआ, 50। नेक्स्ट ऑप्शन है
सी ऑप्शन के अंदर है 8। 8 की आपने स्क्वायर किया, कितना हो गया 64, और उस 64 में आपने कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो 64 की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर हुई 64, और 8 की स्क्वायर में आपने क्या किया 1 प्लस कर दिया, तो वो कितना निकल के आ रहा है बताओ, 65 निकल के आ रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर जो बनने वाला है वो क्या बनेगा बताओ, सी ऑप्शन बन जाएगा। यानी सी के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसी तरह इसी सीरीज में आगे देखें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 25 और फिर है 125, 36 कह रहा है कि 25 का 125 से वही संबंध है जो 36 का निम्न में से किस संख्या के साथ है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसके करके बताओ कमेंट में क्या आंसर आ रहा है इसका। 25 से 125 पे जाना है, तो 25 को अपने 5 से मल्टीप्लाई कर लें। देखो कि अगर इस 25 से हमें 125 बनाने हैं तो कितने से गुणा करें, आप कहोगे सर 5 से गुणा कर लीजिए। इसका मैंने 5 से गुणा किया, तो 5 से गुणा किया तो कितना हो गया बताओ, 25 गुणा 5 किया कितना हो गया 125। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस 36 को मैं 6 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36 इंटू 6 हो गया कितना बताओ 216। तो इस वाले का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा बताओ, 216 रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, 216 रहेगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ठीक है, कह रहा है 14 अनुपात 9 समानुपात 26 अनुपात क्या होगा। कह रहा है 14 का 9 से वही संबंध है जो 26 का निम्न में से किस संख्या के साथ होगा। देखो 14 से 9 पे पहुंचना है। अगर मैं बात करूं 14 से 9 पर पहुंचने की, तो 14 से 9 पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 14 के अंदर 2 का भाग देना पड़ेगा, और 2 क्या करना पड़ेगा बताओ, प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं 14 में 2 का भाग देता हूं तो 14 के अंदर मैंने 2 से भाग दिया 7 आया, और 7 के अंदर मैंने 2 प्लस कर दिए तो कितने बन गए बताओ, तो आप कहोगे सर 9 बन गए। ये कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। तो वही काम यहां करो, 26 है, 26 के अंदर आपने क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से क्या करना है, भाग देना है, और 2 क्या कर देने हैं बताओ, प्लस कर देने हैं। जब 26 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 26 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना आया, तो आपके पास निकल के आया 13, और उस 13 के अंदर आपने क्या कर दिए बताओ, 2 प्लस कर दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 13 और 2 कितने हो गए बताओ, 15। और 15 कौन से ऑप्शन में है, तो 15 एक ही ऑप्शन में है, कौन से में बताओ, सी ऑप्शन के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो इसके बाद में 8 का 28 से वही संबंध है जो 27 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, ये क्वेश्चन करके बताओ क्या बनने वाला है इसमें। 8, 28, 27। देखो अगर 8 से अपने 28 पर पहुंचे तो मल्टीप्लाई, हमें भी पता है कि सर यहाँ पे जो है ना गुणा का ही नियम लगेगा आपका। गुणा का नियम कैसे लगेगा, अगर मैं यहाँ करना चाहूं तो 8 चौके कितना हो रहा है 32, 32 में से 4 घटाएं तो 28 हो रहा है, लेकिन 27 इंटू 4 करेंगे तो संख्या बहुत आगे जा रही है। तो अगर मैं यह देखना चाहूं कि ये जो 8 जो है ये किसकी क्यूब है, तो ये आप कहोगे सर 2 की क्यूब है। किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8। 2 के आगे वाला नंबर जो होता है क्या होता है बताओ, 3 होता है। अगर इस से ये बनाना मैं चाह रहा हूं कि 28 कैसे बनेगा, तो ये 2 रहा, 2 के आगे वाला नंबर क्या है 3। अगर मैं 3 की क्यूब करूं और उसमें एक क्या कर लूं बताओ, प्लस कर लूं, तो 3 की क्यूब कितनी होती है, तो 3 की क्यूब कहोगे सर 27, और 27 में एक जब अपने प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और वही लॉजिक यहां लगेगा, देखो कि यहां 27 लिखा हुआ है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की क्यूब लिख सकता हूं। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 3 की क्यूब लिख सकता हूं। और इसके 3 की क्यूब के अंदर 3 के आगे वाला डिजिट हमने लिया था, यहां 2 था, 2 के बाद हमने 3 लिया था, तो यहां 3 है तो आगे क्या लोगे 4। तो यहां आंसर आएगा क्या बताओ, कि 4 की क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
और 4 की क्यूब अगर बात करें तो 4 की क्यूब कितनी है, तो 4 की क्यूब जो है वो हमारे पास कितनी है बताओ, 64, और 64 में 1 प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा बताओ, 64 के अंदर 1 प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास कितना बताओ, 65। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो हमारे पास कितना बनने वाला है, तो वो बनने वाला है जी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए कौन सा है। तो नेक्स्ट इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 68 का 130 से वही संबंध है जो क्वेश्चन मार्क किस संख्या का संबंध होगा 350 से, ये आपको बताना है। 68 का 130 से वही संबंध है जो इन चारों ऑप्शन में से किस संख्या का वही संबंध बनेगा 350 के साथ। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या आंसर आपका आने वाला है। देखते हैं कितने लोग जो है वो कमेंट में इसका सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला ही, अभी देखो 68, और अगर 68 का आप इसमें कर लो डबल तो अभी 130 के करीब आप ज्यादा बन रहा है। 68 130, 68 जो है इसके अंदर देखो कि 68 जो है इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 की क्यूब प्लस 4, क्या 68 होते हैं क्या, 4 की क्यूब करूं तो कितना हो गया 64, और 64 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 68। ये है आपके सामने कितना बताओ 130। 130 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 की क्यूब प्लस 5, तो यहां था 4, यहां हुआ 5, तो यहां क्या आना चाहिए बताओ 6 आना चाहिए। तो आगे 350 पर क्या फॉलो होगा बताओ, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 7 का नियम फॉलो होना चाहिए। क्या 7 की क्यूब के अंदर जब मैं 7 जोड़ता हूं तो क्या 3.5 होते हैं क्या, सॉरी 350 होते हैं क्या। बिल्कुल सही बात है कि जब आप 7 की क्यूब के अंदर 7 जोड़ देते हो तो आगे आंसर जो है वो 350 आता है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 6 की क्यूब प्लस कितना रहेगा 6, और 6 की क्यूब कितनी होती है, तो 6 की क्यूब आप सभी को पता है 216 होती है, और 216 में जब मैं 6 ऐड कर लेता हूं तो कितने हो जाते हैं बताओ 222 हो जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो कितना रहेगा 222 रहेगा। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये वाला है कि 1 का संबंध वही है जो 25 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ होगा, ये आपको बताना है। तो आपके लिए जो टाइम है इसके लिए वो है मात्र 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या आंसर बनने वाला है, ठीक है, जल्दी से करके बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चन संख्या आपके सामने है। 1 से वही संबंध है जो 25 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध है। अगर मैं 1 की पावर कितना ही लगा दूं, मान कितना आएगा मेरे पास, 1 ही निकल के आएगा। 1 की पावर आपकी जितनी भी इच्छा करे वो मान आप लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं ये 1 लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 की स्क्वायर इसको, और इसको मैं क्या लिख दूं 1 की क्यूब लिख दूं, लिख सकता हूं। है तो क्या एक ही है, चाहे 1 की स्क्वायर कर लो चाहे उसकी 1 की क्यूब कर लो, चाहे 1 की पावर 4 लगा दो चाहे 5 लगा दो, कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 25 जो है वो किसकी स्क्वायर है 5 की स्क्वायर, तो इसके आगे वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा 5 की क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था फिर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे सेम संख्या, यहाँ 5 है यहाँ पे 5 है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्या होगा क्यूब होगा। तो 5 की क्यूब का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर 5 की जो क्यूब है वो कितनी होती है 125 होती है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्या बताओ 125। तो 125 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है 6 18 4 क्वेश्चन मार्क, कह रहा है 6 का संबंध 18 से वही है जो 4 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ है। इन चारों में से आपको बताना है। मात्र 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से करके बताओ क्या बनने वाला है इसमें। 6 का 18 से वही संबंध है, 6 से 18 बन सकता है, तो बताओ यही अगर अपने लॉजिक जो है वो 4 पे लगाएं तो क्या निकल के आएगा।
तो सबसे पहले देखो इधर 6 है, 6 के अंदर अगर मैं बात करूं 6 से 18 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे पता है कि 6 से 18 पे जाने के लिए 6 इंटू 6 कर लूं, यानी 6 तिया 18 होता है, और 4 इंटू 3 कितना होता है, तो 4 तिया 12 होता है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करें देखो। अगर मैं ये करूं कि ये 6 की मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो 6 की स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 6 की स्क्वायर हो गया कितना, तो 6 की स्क्वायर होगी 36। 36 से 18 बनाया जा सकता है, कैसे, 2 का भाग दे के। पहले आप इस नंबर की स्क्वायर कर रहे हो और उसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, तो 6 की स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 36, और 36 में 2 का भाग टेक दो, कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका कितना बताओ, 18। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास 18 निकल के आया, तो यहाँ पे 4 की स्क्वायर कर दें, 4 की स्क्वायर करके और उसमें कितने का भाग दे दें, 2 का भाग दे दें, तो 4 की स्क्वायर कितना हुआ, 4 की स्क्वायर जो है वो मेरे पास कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर 4 की स्क्वायर हो गया कितना, 16। 4 की स्क्वायर कितना हो गया, 16। और उस 16 के अंदर मैं जब 2 से भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 8 निकल के आ रहा है। क्या 8 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सर, यही आपका राइट आंसर है, क्या बताओ, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि 42, 56, 72 क्वेश्चन मार्क, ये आप खुद करके बताओगे, जल्दी से करके बताओ इसका क्या निकलने वाला आंसर जो है वो आपका आने वाला है। कह रहा है 42 का 56 से वही संबंध है जो आपका 72 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ है। 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से करके बता दो क्या आएगा। 42, 56, 42 से 56 जो है वो किस लॉजिक के थ्रू बन सकता है, ये आप खुद बताओगे कौन से लॉजिक के थ्रू बनेगा। और फिर बता रहा है 72, इसका संबंध क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। हाँ, पेन कॉपी आपको अपने पास रखना है भाई, पेन कॉपी के बिना ये नहीं होगा, पेन कॉपी चलाओगे तभी इसका आंसर आएगा। कह रहा है 42, 56, 72 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं देखूं कि 42 जो है इससे मैं जा रहा हूं 56 पे, 42 पे 56 पे जाने के लिए अगर मैं देखूं तो क्या कर सकता हूं कि ये हमारे पास 42 है, 42 से 56 की ओर जाएं तो कितने ऐड करने पड़ रहे हैं बताओ। तो आप कहोगे सर इसमें तो हमें 8 और 6 14 ऐड करने पड़ रहे हैं, और अगर मैं 72 के अंदर 14 जोड़ दूं, तो 72 के अंदर जब आप 14 जोड़ोगे तो 6 और 8 यानी 86 हो रहा है। 86 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 14 जोड़ के तो आंसर बन नहीं रहा। देखो इसमें क्या लॉजिक बनेगा, इसमें लॉजिक है कि ये है हमारे पास कितना बताओ, 42। क्या मैं 42 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 6 की स्क्वायर, 42 जो है वो किसके करीब है, तो 6 के करीब है, तो आप इसको ऐसे लिख लो कि सर ये 6 की स्क्वायर है, तो 6 की स्क्वायर कितना हुआ, 36। और उस 36 के अंदर कितने ऐड कर लो, 6 ऐड कर लो, 36 में 6 जोड़ो कितने होते हैं बताओ, 42। 56 बनाना है तो इसको ऐसे लिख लो 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49, और 49 में 7 जोड़ा कितने हो गए बताओ, 56 हो गए। फिर है 72, 72 क्या होगा, तो 8 की स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 की स्क्वायर 64, 64 में 8 जोड़ो कितने हो गए, 72। यहाँ 6 से कितना हुआ था, यहाँ 6 से 7 हुआ था, तो यहाँ 8 से कितना होगा, 9। 9 की स्क्वायर के अंदर कितने जोड़ने हैं बताओ, 9 जोड़ने हैं, 9 की स्क्वायर में 9 जोड़ो कितने बन गए बताओ, 90। 9 की स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 81 के अंदर अगर मैं बात करूं 9 जोड़ दूं तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 90 जो है वो आंसर निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा इसका, क्या बताओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये वाला, कह रहा है 49, 81, 100 क्वेश्चन मार्क। ये तो सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका जवाब तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्या बन रहा है बताओ। इसका आंसर जो है वो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या बनेगा। तो पहला है 7, यानी सॉरी 49 है, 49 का संबंध 81 से वही है जो 100 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ होगा। अगर मैं 49 की बात करूं तो 49 मेरे को दिख रहा है कि 49 जो होगा ये किसका स्क्वायर है, तो 49 जो है वो आपको दिख रहा है कि सर ये 7 की स्क्वायर है। 81 जो है वो किसकी स्क्वायर है, सर 9 की स्क्वायर है। और ये क्या हो गया, 10, 10 किसकी, सॉरी 100, 100 किसकी स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर है। तो पहले था 7, 7 के बाद में लिखा मैंने 9 की स्क्वायर, कितने जोड़ लिए, 2 जोड़ लिए।
तो यहाँ पे भी देखो 10 है, 10 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ आएगा सर 12 की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर आएगा 12 की स्क्वायर आएगा, और 12 की स्क्वायर कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 144 होती है, यानी 144 जो है वो 12 की स्क्वायर होती है। तो आपका राइट आंसर जो इसमें रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, तो 12 की स्क्वायर रहेगा। क्या इतनी बात समझ आई क्या? नेक्स्ट देखो, इसी टाइप के अंदर एनालॉजी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये लो आपके सामने आ गया कि 9 का 80 से वही संबंध है जो 100 का निम्न में से किस संख्या के साथ है। शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करो, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से करके बताओ क्या इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आने वाला है। ये पूछ रहा है 9 का 10 से वही संबंध, 9 का 80 से वही संबंध है जो 100 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 9 का 80 से वही संबंध है जो आपका 100 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। देखो 9 से 80 बन सकता है कब, जब 9 की स्क्वायर करोगे और उसमें से एक क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। 9 की स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 9 की स्क्वायर 81 होता है, और 81 में से एक घटा लिया, कितना बन गया बताओ, तो आप कहोगे सर एक घटाओगे तो बन जाएगा कितना, 80 बन जाएगा। वही बात यहां आ रही है हमारे पास कि सर 9 की स्क्वायर की, तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या बताओ, 100 की स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक, और 100 की स्क्वायर कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 10,000, और उसमें से एक माइनस करोगे तो 9,999 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, 9,999 जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस पहला 9 है, 9 से 80 बन सकता है कैसे, तो 9 की स्क्वायर में से एक माइनस करके, आगे था 100, 100 की स्क्वायर में से एक हटा दो, कितना आ जाएगा बताओ, तो आपका आ जाएगा 9,999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में क्वेश्चन संख्या आपकी 19 वो आपकी स्क्रीन पर है। बताओ कि 75-84 का संबंध जो है वो 53-62 से है, वही संबंध आपका 46-73 का होना चाहिए निम्न में से किस संख्या के साथ। जल्दी से बता दो कमेंट के अंदर क्या बन रहा है। 75-84 है हमारे पास, उसका संबंध जो है वो आपका 75-84 जो है उसका संबंध है 53-62 से, तो बताओ 46-73 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ रहने वाला है। मात्र आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बता दो जल्दी से। कमेंट जो है वो आपके दिख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो इसके अंदर देखो पहला अंक जो है वो है मेरे पास कितना, 7, 7 से कितना बनाया, 5, कितने माइनस हुए, 2 माइनस हुए। फिर है 5, 5 से कितना बना, 3, कितने माइनस हुए, 2। 8 से कितना बना, 6, कितने माइनस हो गए, 2। 4 से कितना बन गया, 2, कितने माइनस हो रहे हैं, 2। मतलब प्रत्येक अंक में से क्या कर रहा है, 2 2 घटा के लिख रहा है। तो यहां देखो 4 में से 2 गए, 2, 6 में से 2 गए, 4, 7 में से 2 गए, 5, और 3 में से 2 गए, 1। क्या 24-51 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल राइट, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है ना। तो 24-51 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह से, ये लो आपकी स्क्रीन पर रहा, ऐसी टाइप का प्रश्न है जो पीछे वाला हमने किया था। 30 सेकंड के अंदर मात्र आप जवाब दो, इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा। कह रहा है 32, 65, 43, 76, 46, 73। 32, 65 का संबंध जो है वो 43, 76 से वही है जो आपका 46, 73 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। तो दिख रहा है देखो, पहले 3 है, 3 से 4 हो रहा है, 2 से 3 हो गया, 6 से 7 हो गया, और 5 से 6 हो गया। मतलब प्रत्येक में कितना प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। उधर भी एक प्लस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। देखो 3 है, 3 में एक प्लस करो कितना हो गया, 4। 2 में एक प्लस करो कितना हुआ, 3। 6 में एक प्लस करो कितना हुआ, 7। 5 में एक प्लस करो कितना हो गया, 6। एक एक प्लस हो रहे हैं, इधर प्लस करो। 4 में एक प्लस करो कितना, 5। 6 में एक प्लस करो कितना, 7। 7 में एक प्लस करो, 8। 3 में एक प्लस करो, 4। क्या 57-84 ऑप्शन में है?
देखिए 5784 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बताओ, डी नंबर जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 149, 238, 159 क्वेश्चन मार्क पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन करके क्या आने वाला है। 149, 149 का 238 से वही संबंध है जो 157 का किस संख्या से। 149 को अगर डबल करें तो ज्यादा बन रहा है, ऐड करके देख लो, या दोनों का डिफरेंस ले लो, अंतर ले लेते हैं। 149 और 238, इसमें से अगर मैं इस पे जाना चाहूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, और इधर कितना बचा, एक, और एक हासिल हो गया 12, 12 में से 4 गए तो कितने बच रहे हैं, 8। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब मैं इस 149 से 238 बनाता हूं तो मुझे कितने प्लस करने पड़ते हैं, 189 प्लस करने पड़ते हैं। इससे इस पे जाने के लिए 189 प्लस करने पड़ते हैं। तो बताओ इससे इस पे जाने के लिए कितने प्लस करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे सर 89 ही प्लस करके देख लो क्या हो जाए। तो 89 जब मैं इसमें प्लस करूंगा तो 9 और 9 कितने हो गए, 18, और असल जो है वो आपका एक बच जाएगा, 8 और 5 13, और एक कितना हो गया बताओ, 14, असल एक बच गई, और कितना हो गया बताओ, 2। क्या 248 ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर जो बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, 248। ठीक है, तो 248 जो है वो मेरे पास ऑप्शन में है, तो कुछ नहीं है, दोनों का अंतर लिया मैंने, यानी 149 से 238 पे जा रहा हूं, तो मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है, तो आप कहोगे सर 89 प्लस करना पड़ रहा है, और इधर जब मैं 159 से नेक्स्ट करूंगा तो मुझे कितने प्लस करने पड़ रहे हैं, 89, यहाँ प्लस करके देखे तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 248 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है कितना, 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 335 का संबंध 216 से वही है जो 987 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। तो देखो जल्दी से क्या बनेगा, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप करो, जल्दी से करके बताओ क्या बनेगा। 235 का संबंध 216 से, सॉरी 335 का संबंध 216 से वही है जो 987 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ रहने वाला है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो ये भी अगर 335 में से 216 कुछ माइनस करके आ रहा है, अगर मैं माइनस करके देखूं कि यहां से यहां जाऊं तो मुझे कितने माइनस करने पड़ रहे हैं, तो आप कहोगे सर इधर से इधर जाओगे तो 15 में से 6 जा रहे हैं, तो 15 में से आपके जब 6 घट जाएंगे तो पीछे कितने बच रहे हैं बताओ, 9 बच रहे हैं। और फिर इधर आ रहा है कितना बताओ, तो इधर आ गया 2, एक असल लोगे कितने हो गए 12, 12 में से सॉरी यहाँ बचा 2, 2 में से एक गया 1, और 3 में से 2 गए 1, यानी यहां से यहां जाने पर मुझे कितने माइनस करने पड़ रहे हैं, 119। कहने का अर्थ ये है कि जब मैं 335 से 216 की ओर जाता हूं तो मुझे 335 में से 119 माइनस करने पड़ रहे हैं, तब मेरा आंसर आ रहा है क्या, 216। तो क्या यहां से भी यहां जाने के लिए अगर आप 119 माइनस कर दो तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, तो पहले है 17, 17 में से जब अपने 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा बताओ, 8 बचेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 6, और यहां बचा 8, सॉरी यहां बचा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8। क्या ये आपका ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल राइट है। देखो ये वाला ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर बी कितना, 868। तो अब आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो गया बताओ, 868 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो आपकी स्क्रीन पर, 25 का 37 से वही संबंध है जो 49 का निम्न में से किस संख्या के साथ है। जल्दी से करके बताओ इसका जो आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। कह रहा है 25 का संबंध जो है वो 37 से वही है जो 49 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। ऑप्शन है पहला 41, दूसरा 56, 60 और 65। क्या बनेगा बताओ।
अगर इसी के अंदर मैं बात करूं तो देखो 25 से 37, 25 इधर पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर है। यहां लिखा हुआ है 37, तो 25 यहाँ पे 5 है, 5 में एक जोड़ो कितने हो गए? 6, और 6 की स्क्वायर तो सर 36 ही होती है, लेकिन एक प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है बताओ? 37 हो जाता है। तो यहाँ है 49, 49 की अगर मैं बात करूं तो 49 जो है ये मेरे पास कितने की स्क्वायर है बताओ? 7 की स्क्वायर है। यहाँ पर 5 था, 5 में एक प्लस करके 6 आया, तो 7 में एक प्लस करोगे तो 8, यानी आंसर बनेगा 8 की स्क्वायर में कितने प्लस कर लो जी? एक प्लस कर लो। 8 की स्क्वायर होगी कितनी? 64, और 64 में एक प्लस किया कितना हो गया बताओ? 65। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताओ? 65 जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद में हमारे पास जो स्क्रीन पर आ रहा है एनालॉजी का, वो ये आ रहा है कि 5 का संबंध 124 से वो ये जो 7 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, इसका आंसर क्या बनेगा। मात्र 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बता दो क्या बनेगा, फिर अपने आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा गन के बारे में मालूम हो तो देखो 5 से 124 है, 5 से 124 का बन सकता है? 5 से अपने 5 की क्यूब करें तो कितना होता है? 125, और 125 में से एक घटा लो, कितना हो गया? 124। तो 7 की क्यूब है, 7 की क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे ये बन रहा है 5, 5 से 125, यानी 5 की आपने क्यूब की और उसमें से एक क्या कर लिया बताओ? माइनस। 5 की क्यूब कितनी होती है? तो 125 होती है, उसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आंसर आया बताओ? 124 आ गया। यहां पर बात आ रही है 7 की, तो 7 की अगर मैं क्यूब करूं तो 7 की क्यूब मुझे पता है कितनी होती है? 343 होती है, यानी 243 होती है, उसमें से एक माइनस करोगे आंसर कितना बन जाएगा? 242। तो आपका राइट आंसर जो बनने वाला है वो क्या बनेगा बताओ? 242। और 242 है ऑप्शन नंबर कौन से में बताओ? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 25 नंबर। कह रहे 5 का 36 से वही संबंध है जो 6 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है? तो जल्दी से बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है ये आपके सामने, 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या रहेगा? तो 25 नंबर देख लो आपके सामने है, क्या बन रहा है। कह रहे 5 का 36 से वही संबंध है जो 6 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है? तो देखो 5 है, तो अगर मैं यहां बात करूं 5, यहां 5 ही रखते हैं, यहां पर क्या हो गया? तो 6 की स्क्वायर होगी। यहां पर 6 है, यहां 5 था, यहां क्या हो गया? 6। यहां 6 है तो यहां क्या होगा बताओ? तो यहां होगा सर 7 की स्क्वायर, और 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49। क्या 49 जो है वो आपका ऑप्शन में है? तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, 16 56। 16 का 56 से वही संबंध है जो निम्न में से, यानी 32 का निम्न में से किस संख्या के साथ ये संबंध बनने वाला है? बताओ जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। 16 56 का संबंध वही है जो 32 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध बनने वाला है। तो इसको देखें तो 16 से 56 पे अपने जा सकते हैं अगर बात करें तो 16 एक दिया 48, 48 ये हो गया, और उसके बाद में कितने जुड़े हुए हैं बताओ? तो 48 के बाद में हमने जोड़ रखे हैं कितने? 8 जोड़ रखे हैं। ठीक है, 48 के बाद हमने कितने जोड़ रखे हैं? 8 जोड़ रखे हैं। तो इसका भी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लॉजिक तो ये है, देखो कि 16 है, 16 को आप 3 से गुणा करो, कितने हो गए? 16 तिया 48, और उसमें 16 का हाफ जोड़ दो। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये इससे 3.5 गुणा करने पे आ रहा है। 3 पूरे गुणा कर दो और फिर 0.5 से गुणा कर दो। 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताओ? 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/2 करने पर। जब मैं 16 का 7/2 करता हूं तो ये इससे कट जाता है कितने पे? 2 8 है 16, और 8 7 कितने हो गए बताओ? मल्टीप्लाई करने पे 56 हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे 32 जो है उसका भी अपने 3.5 गुणा लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है। इसको इससे काट दो कितने पे बताओ? 16 पे, है ना?
32 कट गया, 2 से कितने पे बताओ, 16 पे, और 16 पे कट गया तो ये हो गया कितने बताओ, 7 छिक्के 42, 2 असल बचेगी 4, 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए 11। आपका आंसर बन जाएगा कितना बताओ, 112 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में जो स्क्रीन पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 का 7 से वही संबंध है जो 6 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन कह रहा है 2 का 7 से वही संबंध है जो 6 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध है। अगर मैं 2 से 7 पे जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्या, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, 2 तिया 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर देखो 6 है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 तिया 18, 18 में 1 जोड़ा कितना हो रहा है 19, नहीं हो रहा। फिर है 2 और 4, यानी 2 से 7 बनाना है। तो इधर देखो अपने पास कैसे बन सकता है ये 2 है। अगर मैं यहां से बात करूं इस 2 की तो यहाँ 2 है, और 7 बनाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, 2 की स्क्वायर प्लस 3, 2 की स्क्वायर प्लस 3 कितने होते हैं बताओ, 7 ही तो होते हैं। 2 की स्क्वायर किया कितना हो गया 4, और 4 में 3 जोड़े कितने हो गए 7, यहाँ है 6। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 6 की स्क्वायर प्लस कितने जोड़ू, 3 जोड़ू, तो 6 की स्क्वायर प्लस 3 कितने होंगे बताओ, तो 6 की स्क्वायर होगी कितनी 36, और 36 में 3 ऐड किए कितने हो गए बताओ, तो 39 हो गए। तो आपका राइट आंसर जो है वो है 39। क्या ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन। 1 का 17 से वही संबंध है जो इन इन संख्याओं में से किस संख्या को यहां रखने पर उसी का संबंध जो है वो 50 से सेम बनता है। तो आपका प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 7 का 17 से वही संबंध है जो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या को क्वेश्चन मार्क की जगह रख के और उसमें क्या करें बताओ, तो उसके अंदर किसी से भी मल्टीप्लाई करवा के 50 बनाया जाए। तो देखो 7 से 17 हो रहे हैं, सीधी सी बात है सर, गुणा का नियम लग सकता है क्योंकि पहली संख्या छोटी है और दूसरी क्या है, बड़ी है। यहां अगर मैं देखूं 7 है, 7 से 17 बनाना है तो 7 इंटू क्या कर दूं बताओ, 2 कर दूं, 7 दूनी 14, और 14 प्लस 3 कितने हो गए बताओ, 17 हो रहे हैं। 7 दूनी 14 और 14 प्लस 3 कितने हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं। तो यहां मैं कौन सी संख्या के अंदर यही नियम लगाऊं कि मेरे पास ये बन जाए कि क्वेश्चन मार्क की जगह रखूं, तो यही का यही नियम जो है वो हमारे पास बन जाना चाहिए। तो ऐसा ही अगर मैं आगे देखूं तो यही नियम जो है वो आगे लग रहा है किसके अंदर, क्वेश्चन मार्क में। पहली संख्या मेरे पास देखो 23, क्या मैं 23 को 2 से गुणा कर दूं और उसके अंदर मैं कितने जोड़ दूं बताओ, 4 जोड़ दूं, तो क्या 50 आता है क्या, बिल्कुल सही बात है। 23 गुणा कितने हो गए बताओ, 46, और 46 और 4 कितने हो गए बताओ, 50। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहले ऑप्शन से आंसर आ रहा है, किससे बताओ, ए ऑप्शन से ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, देखो ये वाला, कि 1 का 18 से वही संबंध है जो 27 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध है। जल्दी से बता दो कमेंट करके, ये तो आसानी से हो जाएगा आपका। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका, क्या आने वाला है बताओ। क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका कौन सा ये, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका, कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। देखो क्या आंसर बन के आ रहा है इसमें, 29 का जो राइट आंसर है वो क्या बन के आ रहा है बताओ। तो सीधी सी बात है सर, एक जो है ये कितने की क्यूब है, तो आप कहोगे सर 1 की क्यूब है, और 8 किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है, 27 किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब है। तो यहाँ 1 से कितना हुआ था 2, तो यहाँ 3 से कितना होगा बताओ 4, और 4 की क्यूब कितनी होती है बताओ, तो 4 की क्यूब सभी को पता है कितनी होती है, 64 होती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, 64 हमारा जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 4 का 17 से वही संबंध है जो 7 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। 4 का 17 से वही संबंध है जो निम्न में से किस संख्या के साथ 7 का संबंध रहने वाला है। तो 4 से 17 बनाना है, और फिर वही जो लॉजिक यूज करके हमें क्या बनाना है, तो वही लॉजिक यूज करके हमें बनाना है क्या, तो वही उसी से हमें बनाना है 7 से क्या बनेगा ये पूछा हुआ है। तो देखो 4 से 17 बन रहा है, यानी 4 से 17 बन रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो और एक क्या कर दो बताओ, प्लस कर दो।
4 चौके 16, 16 और एक कितना हो गया 17। यहाँ पे कितना है बताओ 7। 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो और एक क्या कर लो बताओ प्लस कर लो। 7 7 कितने हो गए 49। 49 में एक प्लस करो कितना हो गया बताओ। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो कितना बन गया बताओ 50। 50 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में जो है वो आपका आ रहा है कौन सा, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है देखो कि 3 का 27 से वही संबंध है जो 7 का निम्न में से किस संख्या के साथ ये संबंध रहने वाला है। तो देखो 3, 27 और 7 और क्वेश्चन मार्क। 3 से 27 का वही संबंध है जो 7 का निम्न में से किस संख्या के साथ है। तो हमें भी पता है कि सर 3 से 7 पे जाओगे। पहले तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ क्या रहने वाला है, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी का ऑप्शन डी आ रहा है क्या? यानी 3 से 27 हो रहे हैं, और 3 से 27 कैसे होंगे वो आपको भी पता है कि सर 3 से 27 हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है क्या कि 3 से 27 यानी 3 की अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना होता है बताओ। 3 की क्यूब जो है वो 27 होती है। तो बताओ 7 की क्यूब क्या होगी। तो सभी को पता है 7 की क्यूब 343 होती है। तो ये आपका 343 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 9 का 28 से वही संबंध है जो 56 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आने वाला है आपका। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। आंसर आना चाहिए सभी का, क्या बनेगा इसका वो बताओ आप, जल्दी से बताइएगा क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताओ 9 का 28 से वही संबंध है जो 56 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या बनेगा। 9 से 28 बन सकते हैं क्या? 9 से 28 बना लोगे, कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे सर 9 से 28 बनाना आसान है, गुणा करिए किससे बताओ 3 से। 9 तिया 27 प्लस क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए तो 28 हो गए। क्या यही लॉजिक यहाँ बन रहा है क्या? 56 को 3 से गुणा करके 1 प्लस करिए। 56 को 3 से गुणा किया, 3 छिका 18 यानी 8 बच गया और असल बच गई 1। 3 इंटू 5 15 और एक कितना हो गया बताओ 16। 168 प्लस कितना हो गया 1। 168 में एक जोड़ो 169 यानी 169 आपका ऑप्शन के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखो इसने पूछा था कि 9 का 28 से वही संबंध है जो 56 का निम्न में से किस संख्या के साथ बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो आ रहा है कौन सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 6 का 2 से वही संबंध है जो आपका बनने वाला है किसके साथ, 8 का संबंध रहने वाला है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं। पहला जो ऑप्शन आ रहा है देखो वो क्या है, 1 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है 3 है, फिर 7 और फिर 5 है। जल्दी से पहले तो आपके पास जो है मात्र 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बता दो क्या आएगा इसका आंसर। तो कह रहा है 6 से 2 बन सकता है, 8 से क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बताओ क्या बन सकता है। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो इसमें पहले लिखा हुआ है 6। 6 से मुझे कितना बनाना है बताओ, 6 से 2 बनाना है। तो 6 से 2 बनाने के लिए मैं क्या कर दूं बताओ, इस 6 के अंदर 2 से क्या कर देता हूं बताओ, भाग दे देता हूं। 2 से भाग दूंगा 6 में तो कितने बनेंगे बताओ। तो आप कहोगे सर 3 बनेंगे, और 3 में से फिर एक क्या कर लेता हूं बताओ, माइनस कर लेता हूं। तो 3 में से एक माइनस किया, कितना आ गया बताओ 2 आ गया। यहाँ पे कितना है बताओ 8। 8 के अंदर जब मैं कितने से भाग दूंगा बताओ, तो 8 के अंदर मैं जब भाग देता हूं कितने से बताओ 2 से, और एक क्या कर लूंगा माइनस कर लूंगा। तो 8 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 4। 4 में से एक घटा दिया, कितने बच गए बताओ 3। आपका इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो आ रहा है कि 1 का 8 से वही संबंध है जो 4 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। तो देखो इधर अगर अपने बात करें 1 8 4, 4 का संबंध जो है वो आगे वाली संख्या से क्या रहेगा, ये जल्दी से बताओ आप कमेंट करके क्या हो रहा है। 1 8 4 और क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 है, तो मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 1 की स्क्वायर, और 8 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 2 की क्यूब। इस 2 को मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या क्या, तो यहां लिख सकता हूं 2 की
स्क्वायर। तो यहाँ पे था पहले एक, एक से दो हुआ तो यहाँ पे दो से क्या होगा, तीन, और यहाँ पर क्या आएगा, दो से क्या हो जाएगा बताओ। तो पहले यहाँ पे था एक, दो, और यहाँ पे तीन की क्या आनी चाहिए बताओ। तो आप नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो देखोगे कि इसके अंदर जो नेक्स्ट आएगा वो एक था और उसके बाद में क्या हो गया, दो। तो यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका आने वाला है वो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा दो, दो से एक, एक से हुआ दो, तो यहाँ क्या होगा, दो से कितना हो जाएगा बताओ, दो से हो जाएगा चार, दो से कितना हो जाएगा बताओ, चार। यहाँ पे आएगा चार और यहाँ पे चार की क्या आ जाएगी बताओ, तो चार की आ जाएगी क्या, क्यूब। और चार की क्यूब कितनी होती है, आप कहोगे सर चार की क्यूब होती है 64। कितना होता है, 64। क्योंकि लेने को तो मैं तीन भी ले सकता था, तीन लूँ तो देखो 27 बन रहा है, 27 ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक है फिर एक से कितना हुआ, दो, दो से कितना हो गया, चार, तो चार की क्यूब कितनी हो जाएगी बताओ, 64 हो जाएगी। इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो वो बनेगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 8 का 12 से वही संबंध है जो 6 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध दिख रहा है, आपको बता दो। 8 का 12 से वही संबंध है, 8 का 12 से वही संबंध है जो 6 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। 8 से 12 बन सकते हैं क्या, 1.5, 3/2, 2, 6 और 3। चलो देखो, 8, 8 का अगर अपने करते हैं इसमें क्या बताओ, तो 8 है, 8 को 8 से 12 बनाना है, तो 8 दूनी 16, 16 में से 4 घटा दें, कितने हो गए 12। तो 6 दूनी 12, 12 में से कितने घटा दें, 4 घटा दें, तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। राइट आंसर देखो इधर, पहले है यहाँ पे 8, 8 से 12 बनाना है, तो 8 इंटू क्या करते हैं 2, माइनस कितना करते हैं बताओ 4, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए, कितने हो गए बताओ, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 आ रहे हैं। यहां पर ये बनाना है तो 6 गुना में कितना बताओ, 2 माइनस कितना हो जाएगा 4, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा इसमें क्या बन जाएगा बताओ, 8, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कौन सा, कि 63 का 9 से वही संबंध है, 63 का 9 से वही संबंध है जो 2 का किससे है बताओ, सॉरी 63 का 9 से वही संबंध है जो क्वेश्चन मार्क निम्न में से किस संख्या का संबंध जो है वो 14 से है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके क्या आंसर आएगा। 63 से 9 बन रहे हैं, तो इनमें से ही बता देना आपको क्या बन रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 63 से 9 बनाने हैं, 63 से 9 बनाऊंगा तो मुझे पता है 7 से भाग देना पड़ेगा। 63 के अंदर जब 7 से भाग देते हो तो कितना आएगा बताओ, 9 आएगा। यहाँ ऑप्शन रख के देखो, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर अगर 7 का भाग दे तो 14 आ रहा है। पहला, सबसे पहला ऑप्शन उठा लिया मैंने 68, 68 के अंदर जब मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो क्या आएगा बताओ। जब 68 के अंदर जब आप 7 से भाग दोगे इनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, ये हमने पूछा है कि 63 का 9 से वही संबंध है जो आपका 14 से होगा। 63 का 9 से वही संबंध है, भाग दे के नहीं बनेगा। देखो 68 में भाग दोगे तो 63, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। ऐसे देखो कैसे बनेगा ये, इसके अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा इसमें लॉजिक अलग है थोड़ा सा। क्या लॉजिक है देखो इधर इसमें जो लॉजिक है वो अंकों के योग का है। यहाँ पे 6 और 3 है, तो 6 और 3 दोनों अंकों का योग करें, 6 + 3 करें, इसके अंकों का योग करें तो कितना हो रहा है बताओ, 9 हो रहा है। इनमें से किस ऑप्शन का योग करें तो हमारे पास 14 हो जाना चाहिए अंकों का योग। देखो पहला ऑप्शन है 8 और 6, 8, 6 + 8 कर दें
8 और 6 कितने हो गए बताओ 14। इसके अलावा इन तीनों के अंदर जो है वो अंकों का योग क्या नहीं हो रहा बताओ 14 नहीं हो रहा। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग था, ये अंकों के योग पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 16 से 4 हो रहा है और 9 से निम्न में से क्या बनेगा ये बताओ। 4 की स्क्वायर, देखो यहां बन रहा है 4, 4 की अगर स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है 16। इधर लिखे 3, 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 3 तो ऑप्शन में नहीं है। बताओ क्या बनेगा। इसमें अलग लॉजिक है, ढूंढो जल्दी से क्या लॉजिक बनेगा। कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या बन रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कितना बताओ, तो ये है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में बताओ जल्दी से क्या बनेगा। 16, 4, 9 और क्वेश्चन मार्क। 16, 16 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या बताओ, तो इसको लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर, और इस 4 को मैं लिख सकता हूं क्या बताओ 2 की स्क्वायर, और ये है मेरे पास कितना बताओ 9। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की स्क्वायर। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, तो हमें भी दिख रहा है कि सर यहाँ पहले 4 से 2 हुआ है, 2 माइनस हुए हैं, यहाँ 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 की स्क्वायर आएगी, और 1 की स्क्वायर कितनी होती है बताओ 1 ही होती है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा 1 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। 38 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये वाला कि 27, ये तो बिल्कुल आसान है। देखिए 27 क्वेश्चन मार्क 125 3 और 5, जल्दी से बता दो कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। इसमें देखो 27 है, 27 क्वेश्चन मार्क यहां से देखो ये बन रहा है 5 की अगर मैं क्या कर दूं बताओ क्यूब कर दूं तो कितना आता है 125 आता है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रख के क्यूब करूं कि 27 आ जाए। किसकी क्यूब 27 होती है, तो आप कहोगे सर 3 की क्यूब क्या होती है 27 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में भी बिल्कुल आसान है, बता दो जल्दी से कमेंट करके क्या होगा, जल्दी से बताओ इसमें क्या आने वाला है। नेक्स्ट जो है देखो 25, 25 जो है वो हमें पता है 25 जो है इसकी जो स्क्वायर है 25 की स्क्वायर कितनी होगी बताओ 625। तो बताओ इनमें से किस संख्या की स्क्वायर जो है वो 225 होती है। सभी जानते हो किसकी स्क्वायर होती है बताओ, 15 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है 225 होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये लो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 40। उसके बाद में हाँ एक बीच में जो है वो क्वेश्चन नहीं है, मिस है 41 नंबर। सीधा करो 42 नंबर। 42 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 635 सॉरी 365 का संबंध 90 से वही है जो 623 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ होगा। ये बताओ जल्दी से क्या बनने वाला है। बताओ जल्दी से क्या बनेगा, 3 6 5 90 6 2 3, इसमें क्या बनेगा बताओ बताओ जल्दी बताओ। 6 3 सॉरी 3 6 5 का संबंध 90 से है, तो 3 6 5 3 365 से क्या 90 बन सकता है क्या, कैसे बन सकता है, तो इसके अंकों को मल्टीप्लाई करके बन सकता है। देखो 3 6 गुणा 5, 6 5 30, 30 दिया 90, ठीक है। इसी तरह से अब ये पूछ रहे हैं कि इसके अंकों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 2 और कितना है बताओ 3। तो यहां बनेगा 3 दूनी 6 और 6 6 कितने हो गए बताओ 36। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ 36 जो है वो आपका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 248 का 3 से वही संबंध है जो आपका 328 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। ये बताओ क्या बनेगा इसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
बताओ क्या बनेगा। 248 का संबंध 3 से वही है जो 328 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ है। देखो इधर ये है हमारे पास कितना, बताओ 248। 248 की बात करूं तो इसके अंदर पहले क्या आ रहा है 24। इस 24 के अंदर अगर मैं इस 8 से भाग देता हूं तो मेरे पास कितना निकल के आता है, बताओ 3 निकल के आता है। इसी तरह ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये 32 है, और इस 32 के अंदर अगर मैं किसका भाग दे दूं, 8 का भाग दे दूं तो कितना निकल के आएगा, 8 चौक पे 32। यानी हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसमें 4 जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा कौन सा, 44 नंबर आ रहा है। बताओ इसमें क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए है ना, इस संबंध के क्वेश्चन जो है वो कई कर लिए हमने, तो ये वाला जो है वो बताओ इसमें क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनता है। तो 6 का संबंध 222 से वही है जो 7 का संबंध निम्न में से किस संख्या से है। तो 6 का संबंध देखो, 6 की क्यूब, 6 की क्यूब करेंगे यहाँ पे कितनी होती है बताओ 216, और उसमें 6 जोड़ दो कितने हो जाएंगे बताओ 222 हो रहे। वही बात यहाँ पे है कि 7 की क्यूब करोगे, और 7 की क्यूब कितनी होती है 343, और उसमें कितने जोड़ दो बताओ 7। 343 प्लस कितने करने हैं बताओ 7, और 343 प्लस 7 करोगे कितने हो गए बताओ 350 हो गए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 350 जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आ रहा है कि 72 का 18 से वही संबंध है, 72 का 18 से वही संबंध है जो 56 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ कि 72 का संबंध 18 से वही है जो आपका 56 का संबंध जो है वो निम्न में से किस संख्या के साथ रहने वाला है। 72 का संबंध जो है वो 18 से वही है जो 56 का संबंध निम्न में से किस संख्या के साथ रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो 18 से 72 बन सकता है, क्योंकि 18 के टेबल में 72 आता है। तो 18 इंटू 4 करोगे, 18 चौका 72 होता है। तो इनमें से कोई भी संख्या देख लो ऑप्शन में, अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और 56 हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको अपने 4 से मल्टीप्लाई करें और 56 हो जाए। तो ये वाला लॉजिक तो जो है वो हमारा फेल हो रहा है। देखो इसमें लॉजिक क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 72 से 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले इसके अंकों का योग कर लो। 7 और 2 कितने हो गए अंकों को जोड़ने पर, तो आप कहोगे सर 7 और 2 जो हो रहे हैं वो 9 हो रहे हैं। 9 से 18 बनना आसान है, 9 से 18 बनेगा कैसे बताओ, 2 से गुणा करके। 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना बताओ 56। 56 जो है इसके अंदर अगर मैं अंकों का योग करूंगा तो 5 और 6 का योग किया कितना हो गया बताओ 11, और 11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया बताओ 22। तो ये 22 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है 16 का 56 से वही संबंध है जो 32 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। तो 16 का 56 से वही संबंध है जो 32 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। ये क्वेश्चन पहले भी अपने कर चुके हैं एक बार, यही सेम क्वेश्चन जो है वापस रिपीट हो चुका है। 16 का 56, 16 का 56 से वही संबंध है। तो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, तो ये आप पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। कैसे किया था कि सर ये 16 से 56 बन रहा है, तो 16 ये कितना होता है 48। 48 के बाद में ये जो 16 था उसका हाफ करके जोड़ा था, मतलब 8 जोड़ दे तो कितना हो जाता है 56। या सीधा डायरेक्ट बता दूं, इस 16 का 3.5 ले गुणा कर दो, 3.5 गुणा 16 का 3.5 गुणा करोगे तो कितना होता है 56। 3.5 का मतलब क्या हो गया 7/2। यानी ये जो 16 है इसको अगर मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा कितना होता है बताओ, तो ये होता है हमारा कितना 8, और 8 इंटू 7 करोगे कितना हो गया बताओ 56 हो गया। यहां पर अगर नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं कि इस 32 का संबंध भी वही होगा, तो 3.5 गुणा आप 32 का करोगे तो 32 इंटू 7/2। 32 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कट गया कितने पे बताओ 16 पे, और 16 इंटू कितना हो गया, तो 16 इंटू जो 7 है वो कितना होता है, तो 16 7 ही होता है 112। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप का। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, तो वो क्वेश्चन है हमारा कितना कि 24 का 27 से वही संबंध है जो क्वेश्चन मार्क आगे दिया हुआ है। आपको क्या बताओ कि क्वेश्चन मार्क के बाद में आपको लिखा हुआ है कि इसका संबंध 81 से है।
24 का 27 से वही संबंध है जो आपका क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में लिखा हुआ है, क्या बताओ, 81। क्या बनना चाहिए बताओ इसमें? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह वो आपका क्या आने वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह देखो, अगर राइट आंसर अपने देखना चाहे कि 24 से 27 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? तो 24 से 27 यानी यहाँ पे जा रहे हैं तो 3 प्लस हो रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह से यहाँ जाओगे तो कितने प्लस होंगे? तो यहाँ से यहाँ जाने पर हमारे पास कितने प्लस होते दिख रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ जाने पर हमारे पास हो रहे हैं 9 प्लस। ठीक है, यहाँ पहले क्या था 3, और यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर, यानी पहले यहाँ 3 की पावर 1 था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 की स्क्वायर ऐड कर दिया। तो 3 की स्क्वायर ऐड करोगे तो इसमें से माइनस करोगे 81 में से, तो ये हमारे पास जब 81 में से आप 9 क्या कर लेते हो, माइनस कर लेते हो, तो पीछे कितने बच जाएंगे? 72 बच जाएंगे। ये हमारे पास राइट आंसर बनेगा कौन सा बताओ? 72 बन जाएगा। और कोई लॉजिक निकल के आ रहा है इसका? 4 और 6 7, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 3 7 9, ठीक है 7 और, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है? तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि 47 का 65 से वही संबंध है जो 53 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से करके बता दो क्या बनने वाला है इसमें। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 47 का 65 से वही संबंध है जो 53 का निम्न में से किस संख्या के साथ संबंध रहने वाला है। अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले मुझे कितना दिया हुआ है? 47 दिया हुआ है। 47 जो है इससे 65 बन सकता है क्या? डबल करके बन सकता है क्या? नहीं बन रहा। तो इसमें एक अलग लॉजिक है, वो क्या है बताओ? अंकों का लॉजिक है। और अंकों का लॉजिक कैसा है कि इसमें 2 अंक है, एक तो 4 है और एक क्या है बताओ? 7 है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 4 की स्क्वायर करता हूँ कितनी हो जाती है बताओ? तो आप कहोगे सर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 49 होगा। और 16 और 49 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितने हो जाते हैं? 65 हो जाते हैं। यही लॉजिक हमारा यहाँ पे बनेगा कि 53 जो है इसके अंदर अंकों को अलग अलग करके उनको वर्ग करके और जोड़ना है। यहाँ पे 53 है, 53 के अंदर एक 5 है तो 5 की स्क्वायर करोगे, और एक 3 है और क्या करोगे? 3 की स्क्वायर करोगे। 5 की स्क्वायर कितनी होगी बताओ? 25। और 3 जो है इसकी स्क्वायर कितनी होगी बताओ? तो 25 होगी हमारे पास किसकी स्क्वायर? 5 की स्क्वायर। और 3 की स्क्वायर कितनी होती है बताओ? तो 3 की स्क्वायर हो जाएगी कितनी बताओ? 9। और 25 और यहाँ पे जो 9 बन रहे हैं वो कितने हो जाएंगे बताओ? तो 25 और जो 9 है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो 34 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 34 रहेगा। ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं डाला गया 34, कोई बात नहीं। इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जो है वो गलती से लिखे गए हैं इसके अंदर। तो वो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें 34 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो 34 रहेगा। ये इसी के अंदर एक मिस प्रिंटिंग थी, एक गलती थी, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। और इसी की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो टेलीग्राम चैनल जो है वो विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है। इसके ऊपर हाँ, एक तो विजन इंस्टीट्यूट नाम से भी है और एक जीके बाय अजय सर नाम से भी है। ठीक है, तो जीके, हाँ जीके बाय अजय सर नाम से जो ऐप है उसके ऊपर भी जो है आप अपने कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हो। इसके अलावा पूरा जो आपको विजन इंस्टीट्यूट नाम से जो है ऐप है, इसके ऊपर जो है आप अपना जो कोर्सेज है वो परचेज कर सकते हो। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।